नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल फ्लाइंग स्टॉक से मैं अमर अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं आपको स्वस्थ बनाए रखें। आज हम बात करते हैं आरएसआई की क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट में। आरएसआई क्या होता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आरएसआई की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आर से रिलेटिव, एस से स्ट्रेंथ, आई से इंडेक्स। ये टेक्निकल इंडिकेटर है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर शेयर, पर्टिकुलर स्टॉक, निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसमें हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से, जैसे 14 डेज का जनरली हम यूज करते हैं, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। अभी इसका ट्रेंड क्या बता रहा है? ये ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए, हमें बाइंग की तरफ जाना चाहिए, सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। अब जनरली इसमें क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें देखते हैं 70-30 का। आरएसआई जो डालते हैं वो 70-30 का डालते हैं। हम आपको चार्ट पे चलते हैं। आरएसआई ये जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये समझाने के लिए। ये 30 यहाँ पे आप देखेंगे, ये 30 आ रहा है, यहाँ पे ये 70 आ रहा है। तो आरएसआई की ये रेड वाली लाइन 70 को इंडिकेट कर रही है, ये 30 को कर रही है। 30-70 में आप देखेंगे कि ये आरएसआई है नीचे वाला, और ऊपर वाला चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, जो हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कब बाइंग की तरफ जा रहा है और कब सेलिंग की तरफ जा रहा है। तो जनरली मैंने बताया 70-30 लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया ये रहता है कि हम 80-20 का लें। 80-20 बेस्ट रहता है। 90-10 में कई बार हम वेट करते रहते हैं। 90-10 की हमारे पास में आरएसआई में इंडिकेशन ही नहीं आता है। तो इसमें कई बार ये भी देखते हैं कि हमें पता लगता है कि अगर मार्केट आरएसआई आपका 40-80 के बीच में ही घूम रहा है, तो हमें ये पता लगता है कि अपर ट्रेंड की तरफ है मार्केट, हमें बाइंग की तरफ जाना चाहिए। और अगर 20-60 के ट्रेंड में ही मार्केट घूम रहा है, आरएसआई की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें हम देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, हमें सेल की तरफ जाना चाहिए। अब हमें ये बताता क्या है, एक बार देखिए 70 और 30 का हमने लिया है आरएसआई। अब आप देखेंगे ये 30 को यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये इंडिकेट किया है, यहाँ 30 को क्रॉस किया है और नीचे भी गया है। 30 को क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पे ये किया, तो आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया है। आप इस ट्रेंड में भी देखेंगे। इसको देखने के लिए तरीका क्या होता है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद देखो ये दोनों लाइनें आ रही हैं। ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, इधर ये भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 70 को टच किया। 70 को टच करने के बाद में हमेशा आरएसआई हमें इंडिकेट करता है कि 70 को ऊपर टच किया है। ऊपर टच करने का मतलब है कि ओवरबॉट हो गया है और अब सेल आएगी। तो यहाँ पे देखिए आप, ओवरबॉट डिवीजन है और यहाँ पे सेल शुरू हो गई है। और नीचे टच करने का मतलब क्या हुआ कि 30 को टच किया तो यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, अब बाइंग आ रही है। तो यहाँ आपको ये इंडिकेशन ये भी बता रहा है, ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके, तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए आप, नीचे जा रहा है मार्केट। इसको लाइन को बिल्कुल सीधा करेंगे, सीधा करेंगे तो ये लाइन आएगी। यहाँ से देखेंगे ये नीचे जा रहा है मार्केट, और यहाँ देखेंगे तो ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो ये हमें ठीक ठीक इंडिकेशन देता है, कई बार फॉल्स भी दे देता है। तो हमें क्या देखना चाहिए, क्या आरएसआई हमें सारी इंडिकेशन दे देता है कि हमें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? नहीं, आरएसआई के साथ में हमें और चीज़ें भी देखनी होती हैं जो हमें ये बताता है, और एक सेकंड ओपिनियन देता है और मोर कंफर्मेशन देता है, इसको हम ये कह लें। उसके लिए होता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए मैं बताएं आपको, 30 को अगर ये क्रॉस कर दिया तो हिसाब से तो ये जो है, एक बार मैं इरेज करता हूँ। ये यहाँ पे 30 को यहाँ इंडिकेट किया था। ये यहाँ 30 को इंडिकेट किया, तो हिसाब से तो यहीं से ऊपर चला जाना चाहिए था मार्केट, लेकिन ऊपर नहीं गया। 30 के फिर भी नीचे आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार आरएसआई हमें एकदम फुल प्रूफ इंडिकेशन नहीं देता है, इसलिए हमें इसके साथ में कुछ और भी देखने पड़ते हैं। देखो ये फॉल्स इंडिकेशन है, इसलिए हमें जनरली क्या देखना चाहिए, 20 और 80 का देखना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हमें आरएसआई अकेला फुल प्रूफ इंडिकेशन नहीं देता है, इसके साथ में हमें कन्वर्जन और डाइवर्जन भी देखना चाहिए, जो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। आप यहाँ देखेंगे, ये मैंने, ये येलो वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये 30 का है, ये आरएसआई है नीचे वाला, ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट है, और ये 70 का है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 69 डाल लिया जल्दी में, इसको 70 मान लें, इसको 80 मान लें, रेड वाली लाइन को। आप देखेंगे अगर ये 70 पे किया होता तो 70 वाला देखो यहाँ पे फोर्स दे रहा है इंडिकेशन। यहाँ 70 टच करने के बाद फिर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर यहाँ से नहीं जा रहा है, 70 के बाद नीचे आ रहा है, और सही इंडिकेशन कहाँ से दे रहा है, 20 के बाद में ऊपर गया है।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमें 80-20 का मानना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि 70 को टच करने के बाद, 70 को टच करने के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए। यहाँ पे 70 को टच किया, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाना चाहिए था, ऐसे नहीं आया, फिर मार्केट देखो ऊपर गया है। इसलिए फिर बता रहा हूँ मैं कि ये इंडिकेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, इसके साथ में हमें और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जनरली RSI आप यूज कीजिए 80-20 का। अब इसके बाद देखिए क्या देखना होता है, और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आइए चले। ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेरे को काफ़ी ढूंढना पड़ा ये। RSI कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। अब आपकी पैरेलल दो लाइनें आएंगी, एक RSI की लाइन है, आप देखेंगे ये RSI को इंडिकेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा चार्ट है, ये RSI को इंडिकेट कर रहा है, और ये आपका कैंडलस्टिक चार्ट है जो आप प्राइस को दिखा रहा है। ठीक है, ये शायद मैंने रिलायंस का लिया है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ की, इसमें कन्वर्जन में हम क्या देखते हैं, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ये लाइनें धीरे 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 धीरे, ये क्या होगा, धीरे धीरे इनका कन्वर्जन का मतलब होता है लाइन ऐसे आती है, चार्ट की ऐसे जाएगी तो RSI की भी ऐसे जाएगी, आगे जाके कहीं ना कहीं, कहने का मतलब ये कि कन्वर्जन हो रहा है, ये जाके सिकुड़ जाती हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। इस कन्वर्जन में हम क्या देखते हैं कि नीचे की लाइन को अगले वाले, यहाँ पे हमने आया, यहाँ आके देखते हैं तो ये इसका क्या दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, और RSI में क्या दिखा रहा है, इसमें हमेशा लोअर वाले पॉइंट को लोअर वाले पॉइंट से हम ऐड करते हैं, यहाँ पे लोअर वाले पॉइंट को लोअर वाले से करते हैं कन्वर्जन में। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें RSI को नीचे की तरफ ही रखना है सिस्टम में, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, और हमने प्राइस चार्ट को ऊपर की तरफ रखना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप बोलेंगे इसमें हमें क्या मानना चाहिए, ऐसे केस में हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए RSI को। RSI को फॉलो करेंगे तो RSI आपका बोल रहा है क्या, ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से आप देखेंगे मार्केट कितना ऊपर गया है, ये टेम्परेरी थोड़ा सा डाउन आया लेकिन फिर ऊपर गया है। तो इसमें दोबारा मैं बता दूं, कन्वर्जन में हम क्या देखते हैं कि मार्केट, आपको RSI से ये पता लग गया कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कहाँ पे बाइंग कहाँ पे सेल करनी है। अगर उसके साथ में आपको साथ में ये भी पता लगता है कि कोई ऐसा चार्ट भी बन रहा है जो कन्वर्जेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको और कंफर्म हो जाता है, इसको हम 95% सही मान सकते हैं कि ऐसा कोई इंडिकेशन मिलता है, बहुत कम मिलता है, ऐसा मिलता है तो कंफर्म है। फिर हम किसको फॉलो करेंगे, RSI को। RSI अगर ऊपर की तरफ है और आपका चार्ट ऐसा बन रहा है, तो उस केस में ये मान लें कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब दूसरा, आप दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ देखिए, ये हम हायर हाई को ले रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ हायर हाई को लिया तो इसमें ऊपर की तरफ ले रहे हैं, तो इसमें भी हम ऊपर की तरफ ही लेंगे। RSI में भी, RSI में बहुत ज़्यादा नहीं फर्क आ रहा है, इसमें ऊपर से ये नीचे की तरफ जा रहा है, आप देखिए रेड लाइन को, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या करना चाहिए, हमें किसको माने, चार्ट को फॉलो करें या RSI को। हमेशा दोनों केस में हम RSI को फॉलो करेंगे। इसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे अगर आपने लिया है, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन की है, तो आप देखिए कितना नीचे गया है मार्केट। तो इससे हमें क्या पता लगता है, RSI से भी हमें पता लगता है, जो हमें 60-70% ठीक बताती है। लेकिन 95% अगर आपको एक्यूरेसी लेवल देखना है तो उसके साथ में आप कन्वर्जन जरूर देखें। कन्वर्जन और डाइवर्जन देखने से हमें और कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि RSI आपको इंडिकेट कर रही है, RSI से पता लग गया और दूसरा कन्वर्जन से पता लग गया। तो इन दोनों को, दोनों इंडिकेटर, क्योंकि हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, इसके साथ में लेगिंग इंडिकेटर लगाने होते हैं, जिसमें आपका बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, MACD वो सारे देखने होते हैं, वो और देखेंगे। लेकिन अभी RSI को कंफर्म करने के लिए मैं यही बोलूँगा, RSI के साथ में हमेशा डाइवर्जन और कन्वर्जन दोनों देखें साथ में। और RSI भी काम करता है, RSI 60-70% काम करता है। जब भी आप 20-80 पे लगाते हैं, जैसे 20 टच करता है, अगर टच करता है, कई बार टच नहीं करता, और टच करने के बाद में भी हमें हैंड टू हैंड नहीं वहाँ पे बाइंग शुरू करनी है। मान लो 20 टच किया तो आपने लगा कि ओवर सेल हो गया, ओवर सोल्ड में आपने बाइंग शुरू कर दी, नहीं, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी। उसके बाद ये देखना है कि ये कितना ऊपर जा रहा है, पिछले वाले को तोड़ा है कि नहीं इसने, और ऊपर से अगर 80 से नीचे आ रहा है तो ये देखना है कि पिछले वाला जो लोअर, जो हायर था, उसको तोड़ा है कि नहीं। अगर वो तोड़ दिया, उसके तोड़ने के बाद अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारा 100%, 99% लगभग सही जाता है। आप आराम से इसको देखिए, सीखिए। कोई अगर आपको डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं सिखाने के लिए हूँ। पैसा छापिए, बहुत आसान है इसमें पैसा कमाना, लेकिन मैं बोल दूँ, ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान नहीं है। 98% लोग 95 बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 98% इसमें पैसा लूज करते हैं।
वही कमा पाते हैं 2% लोग, और वो कौन है? जिन्होंने परफेक्टली सीखा है। तो आप प्लीज़ पहले सीखिए, सीखने के पहले बिल्कुल पैसा नहीं लगाएं। हाँ, पैसा लगाना है तो इन्वेस्टमेंट में लगाइए, जिसमें मैंने फंडामेंटल्स आपको बताए हैं। उसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।